आइए शिफाली जी, आज गंभीर मुद्दे के ऊपर बात होगी हमारी। ओम नमः शिवाय। शिफाली जी बताइए, क्या गंभीर मुद्दा लेके आ रहे थे? आप बोल रहे थे जब हम आ रहे थे सुबह सुबह, आपने बोला कि आज हम एक गंभीर मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। मुझे पता नहीं होता क्योंकि आप ही बात करते हैं। शुरुआत पहले कीजिए आप, क्योंकि हमारा परिवार वेट कर रहा है कि कौन से मुद्दे के ऊपर बात कर रहे हैं। नमस्कार जी, मैं शिफाली। आप सब लोग तो मुझे जानते ही हैं। सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम लेकर हाजिर होते हैं हर रोज आपके सामने। तो आज आपकी सेवा में हम लोग हाजिर हैं। तो सेवा जो है वो बहुत बड़ी है, जो प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब को आप सब लोगों ने लगाई हुई है। क्योंकि प्रोफेसर साहब से सभी लोग जानना चाहते हैं कि ये महामारी जो है, जो संकट है, ये कब टलेगा। क्योंकि आपको पता है कि संकट बहुत बड़ा है, लेकिन हल जो है, निवारण जो है नहीं हो रहा। लेकिन आज जानेंगे हम प्रोफेसर गुरदीप रोड़ा साहब से, ये जो महामारी है ये कैसे टलेगी और इससे टलने के, इससे बचने के क्या उपाय हैं। शिफाली जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, क्योंकि हमें कमेंट भी आ रहे थे ये संकट कब तक ख़त्म होगा, ये क्या होगा, ज्योतिष के माध्यम में सभी ज्योतिषी फेल हो गए, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहते हैं? वैसे शिफाली जी सच बताऊं, मान लीजिए आप हो, आप चल के आ रहे हो मेरे पास, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, क्योंकि आजकल कोई बोलता नहीं है, जो बोलता है उसे बोलने नहीं दिया जाता। लेकिन मैं आपको साइंटिफिक रीजन से समझाता हूँ कि ज्योतिष का इसमें कितना रोल है। शिफाली जी आप मेरे पास आ रहे हो, मैं नहीं चाहता आप मेरे पास आइए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है। आप मेरे पास आ रहे हो, मैं नहीं चाहता कि आप मेरे पास आइए। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले आप जिस रोड पे आते हो वो रोड को थोड़ा सा ब्लॉक कर दूंगा। वो करूँगा, अगर मेरे पास ताकत होगी, मेरे पास पैसा होगा, मैं रोड को ब्लॉक कर दूंगा। मैं वो इस रोड को ब्लॉक कर दीजिए। रोड को ब्लॉक कर दिया, लेकिन आप फिर भी नहीं माने। आपने कहा मैं दूसरे रोड पर जाऊँगी। दूसरे रोड था नहीं, आने लगे थे आप, फिर मैं वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें फेंक दूंगा जिससे आप तिलक कर गिर पड़े और आपकी टांग टूट जाए। देखिए बहुत ध्यान सुनिए, आप दूसरे रोड पर आने की कोशिश कर रहे हो और मैंने उस पर वो केले का छिलकी फेंक दिया। मैंने केले का छिलक फेंक दिया, शिफाली जी गिरे और टांग टूट गई। बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है, बड़े ध्यान से और समझने वाली बात भी है। अब दुश्मनी मैं निभा रहा हूं, इसमें ग्रहों का रोल कहां से आ गया? चलो बताइए मुझे। दुश्मनी मैं निभा रहा हूं शिफाली जी से, इसमें ग्रहों का रोल कहां से आ गया? अब आपको पता ही है हमारे भारत का क्या हाल है। रही बात महामारी की, महामारी से बचने के लिए क्या करना चाहिए? कोई भी दुनिया में महामारी आती है, कोई भी आती है, ऐसा नहीं कि नहीं आती, कोई भी आती है। महामारी तो चलती रहती है, हर 6 महीने बाद कोई ना कोई महामारी आ जाती है। किसी का बहुत बड़ा नाम दे देते हैं, ये महामारी आ गई 2019 में, बहुत बड़ा नाम दे दिया। वैसे भी लोग इतने मर रहे थे, वो बेचारे बच गए, महामारी के नाम पर मर रहे हैं जी, क्या बात है। चलो बात की बात है। और दूसरी बात, कोई भी महामारी आ जाती है किसी को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। महामारी तो चलती रहती है, हर 6 महीने बाद महामारी आपकी ज़िंदगी में आती रहती है। हम उसे भूल जाते हैं, लेकिन हम दूसरी महामारी को याद करते हैं। कोई भी दुनिया की ऐसी महामारी नहीं है जो इंसान को नुकसान पहुंचा सके, अगर इंसान कुदरत के साथ चले तो। कल मेरा एक दोस्त आया, कहते प्रोफेसर आप बहुत ज़्यादा ज्ञानी हो, समझदार हो, आयुर्वेदिक हो और मेडिसिन का आपको बहुत ज़्यादा अच्छे ढंग से ध्यान है कि कुदरती मेडिसिन आप कैसे बनाते हो, कैसे ठीक करते हो। आप इस वक्त कुछ ऐसी चीज़ निकालिए जिससे पूरी दुनिया ठीक हो जाए। मैंने कहा मैं निकाल भी सकता हूँ, बोल भी सकता हूँ, लेकिन पैसा कमाने को लाखों रुपया भी कमा सकते हैं अभी हम, लेकिन आप खुद नहीं करते। मैं इतना समझाता हूँ, इतना समझाता हूँ, चलो छोड़ दीजिए। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, पत्ता लीजिए कोई भी, चाहे ये पेड़ का पौधा, चाहे आप सफ़ेदा, सबसे बुरा माना जाता है सफ़ेदे का पत्ता ले लीजिए, सबसे अच्छा होता है, उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। सफ़ेदे का पत्ता ले लीजिए, उसको सुबह सुबह पानी में उबालिए और पीजिए। पूरा दिन आपका ऐसा जाएगा, आप बोलोगे यार मैं हल्का कैसे लग रहा हूँ। देखिए सुबह सुबह गर्म पानी में पत्तों को उबालिए। कौन कौन से पत्ते ले सकते हो? पेट की प्रॉब्लम है
तो नींबू और आप क्या कर सकते हो, अमरूद के पत्ते। शुगर की प्रॉब्लम है, जामुन और आम के पत्ते मिक्स करके। और कोई भी, ये देखिए, आपकी कोई दुनिया की महामारी आपको छू नहीं पाएगी, इस बात की मैं गारंटी देता हूं। लेकिन हम ना पता क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल रही, घबरा गए, पेड़ के नीचे आ जाइए, ऑक्सीजन ही ऑक्सीजन है। यहाँ पे ऑक्सीजन इतनी ज़्यादा, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन होती है पेड़ों के नीचे, जो इंसान कहते हैं। वैसे एक इंसान, शेफाली जी एक बात और बताऊँ आपको, महामारी इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती जितना डर नुकसान पहुँचाता है। जी, ये बात बिल्कुल सही है प्रोफेसर। यहाँ पे मैं बात कहना चाहती हूँ, यहाँ पे 3 तरह के लोग आते हैं, जैसे कि जिनके परिवार के लोग जो इस महामारी के चंगुल में फंस चुके हैं और जो घर तक नहीं पहुँचे, यानी कि उनकी डेथ हो चुकी है। और सेकंड वन थिंग, वो लोग आते हैं जो इस चंगुल में फंसे हैं लेकिन घर वापस आ गए ठीक होकर। और तीसरे वो जो इसे गंभीरता से नहीं लेते। तो प्रोफेसर, यहाँ पे आपने इम्यून पावर को बढ़ाने की बात की कि अगर आप पत्तों का सेवन करते हो तो अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाते हो। और सबसे बड़ी बात आपने बहुत अच्छी बात की कि लोग डर के कारण, जो लोग न्यूज़ पढ़ते हैं, लोग टीवी देखते हैं, तो उन्हें डर पैदा हो जाता है मन में। वो डर के कारण ही उन्हें लगता है कि ये महामारी का बहुत शेफाली जी एक बात और बताऊं, मैं दिल की बात बताऊं आपको, आप सभी सुन के हैरान हो जाओगे। पिछले 1.5 साल से मैंने न्यूज़ नहीं देखी, ये सच है। मैं साक्षात भगवान सूर्यदेव का मानता हूँ और मुझे लगता है कि जिंदा भगवान ये है और ये मेरे साक्षात हैं। इनके सामने खड़ा होकर बोल रहा हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलता कैमरे के आगे। मैं पिछले 1.5 साल में न्यूज़ का कोई चैनल नहीं देखा, पिछले 1.5 साल से कोई न्यूज़ का पेपर नहीं पढ़ा, मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। हाँ, मेरे को आके लोग बताते, जो मेरे पास आते हैं वो बताते हैं ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। मैं कुछ नहीं, क्योंकि मैं इग्नोर करता हूँ हर बात को। ये सच है, ये सत्य है बात। ये बात सही है, आप ज्योतिषी हैं, आप बात को गंभीरता से नहीं लेते। तो प्रोफेसर, आप पूरी ग्रीनरी में रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। और प्रोफेसर, हमारे पैरों के नीचे भी ग्रीनरी है। जी प्रोफेसर, यहाँ पे भी मैं देख के हैरान हूँ कि आपको पता ही था कि ये महामारी चलने वाली है, आपने पहले सारा कुछ ही ग्रीन कर दिया। हालांकि आप नेचर को बहुत प्यार करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। दूसरे, आप अपने परिवार के लोगों को भी बोलते हैं कि नेचर के साथ प्यार कीजिए। जैसे कि प्रोफेसर, अभी आप चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं, तो प्रोफेसर देखिए, नेचर, कुदरत में रहने का अलग ही नज़ारा है, अलग ही रौनक आती है। कुछ भी ऐसा मेकअप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इंसान की इंटरनली ग्लो आना शुरू हो जाता है। तो बात आपने बड़ी अच्छी करी थी अभी प्रोफेसर साहब कि पत्तों का सेवन कैसे कर सकते हैं, ये बात आप कंप्लीट कीजिए, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं हम अपनी इम्यून पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले शेफाली जी मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, बहुत बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ समझाता हूँ, अगर कोई भी इंसान डरता है, वो इंसान ज़िंदगी में हर चीज़ से डरता ही रहेगा। बीमारी को मैं ठीक कर सकता हूँ, मेरी गारंटी है, लेकिन इंसान की इम्यून पावर बढ़नी चाहिए। वो कैसे बढ़ती है, मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए शेफाली जी, आज से ना, ये सत्य है, मैं कभी भी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोलता, कैमरे के आगे मैं बताता हूँ। आज से 2002 की बात बोल रहा हूँ, जब मैं ज्योतिष करता था ना, मेरे पास लोग आते थे, मेरे को ये बीमारी है, ये बीमारी है। मैं तो क्या करता था, मैं कहता था कोई बात नहीं। मैंने नई नई रेकी सीखी थी और नए नए मैंने मंत्र का उच्चारण किया था, नया नया ज्योतिषी बना था। तब मुझे बहुत शौक था, मैं ये भी प्रैक्टिकल करूँ, ये भी प्रैक्टिकल करूँ। तो लोग मेरे पास आते थे, मैं पानी को सामने रखता था और पानी के आगे मंत्र बोलता था और बोलता था, आप इसको रोज़ सुबह खाली पेट पीना है, दूसरे पानी में मिक्स करके। अब 10 दिन में ठीक हो जाएगा, दुनिया की कोई बीमारी है। शेफाली, ये सत्य बोलूं, पूरी दुनिया जो आता था मेरे पास ठीक होना शुरू हो गया। मैंने अपने गुरुजी से पूछा, जिससे मैं ज्योतिष सीखता था, क्योंकि वैसे तो ज्योतिष किसी को नहीं आती। मैंने पूछा, मैं ऐसा क्यों है? कहता, आप किसी को कोई भी चीज़ दोगे, लोग ठीक होंगे ही होंगे। जी प्रोफेसर, आपके ग्रहों में नहीं, ग्रहों की चलो वो तो अलग बात है, कुछ मेरे ग्रहों में कुछ ऐसी चीज़ है। फिर मेरी माँ बोलती थी, कहती, मेरा नाम निक्रम लक्की है, लक्की तू ऐसे मत किया कर। मैंने कहा, क्यों मामा, क्या हुआ? क्या दफ़ा किसी की क्या लिखी हो, वो आपका पानी पिए और मर जाए, कल को कुछ भी हो सकता है। और वो बोले, प्रोफेसर साहब ने पानी दिया था, उसी से जहर मिला के दिया होगा, मर गया वो, और कल को ज़िंदगी में फंस जाओ आप। मैंने कहा, मम्मी बात तो सही, आजकल ज़माना तो नहीं है, सत्य बात है, लेकिन मम्मी दुनिया ठीक होती है, ये दुनिया ना ठीक होती है। अगर किसी को, अगर आप पानी भी देते हो, सत्य, एक पानी को पिए, तू अमृत है, तू अमृत है, मैं तेरे को पीता हूँ, ठीक हो जाऊंगा, ये मेडिसिन से ज़्यादा काम करता है। चलो एक बात और बताता हूँ,
रहस्य की बात बोलने वालों, अब डॉक्टर मेरे पीछे पड़ जाएंगे। एलोपैथिक, होम्योपैथिक क्या है भाई? अल्कोहल की 2 बूंदे चीनी में डालकर दे दी, आप लगातार 30 दिन पीते रहे, हाँ मैंने दवाई खाई, ठीक हो गए। मैं गारंटी देता हूं, अगर ऐसे ही मैं पानी की 2 बूंदे डाल के चीनी में दे दूं, आप ठीक हो जाओगे। मैं लिख के देता हूं आपको, क्योंकि हाँ बताऊंगा नहीं, बाद में बताऊंगा मैंने पानी दिया था। करके देखिए आप जाते हो ना, मैं ये ठीक हो गया। आप ज्यादातर ठीक होते हो अपनी इम्यून पावर से, ना के मेडिसिन से। इसलिए इम्यून पावर इतनी ज्यादा बढ़ा लीजिए। ये बढ़ेगी कैसे? जब हम कहते हैं ना मोक्ष की प्राप्ति करनी है। संतों ने कहा है मुझे मोक्ष चाहिए। जब भी कोई आता है, प्रोफेसर मोक्ष कैसे मिलेगा? मेरी बातें आगे की आगे जानी शुरू हुई, वापस आता हूँ। चलो मोक्ष की बात पूरी कर लो। मुझे मोक्ष कैसे मिलेगा? मैं कैसे मोक्ष पाऊँ? कैसे भगवान को पाऊँ? देखिए, मोक्ष, मोह का त्याग ही मोक्ष होता है। जिस इंसान ने मोह का क्षय कर लिया, मोह को त्याग दिया, तो मोक्ष वही होता है। और मोक्ष क्या होता है भाई? इसलिए जिंदगी में बातें याद करिए कि जिंदगी में हम जो चाहते हैं ना, हमारे भीतर सब कुछ है। पावर हमारे भीतर है, बीमारी से लड़ने के लिए हमारे भीतर है। मैं जिंदगी में कभी भी किसी के डॉक्टर के पास नहीं जाता। मैं पत्तों से ठीक हो जाता हूँ, मैं कुदरती चीज़ों से ठीक होता हूँ, अगर मैं बीमार होता भी हूँ तो। लेकिन सच बोलूँ, जो इंसान सुबह 1.5 घंटा सैर करता है, 4:30 से लेकर 6 बजे तक, शिफाली जी मैंने सैर की, जो इंसान सुबह 1.5 घंटा सैर करता है, 9-10 हज़ार कदम चलता है और सुबह उठ के जूस का गिलास निकाल के खुद पीता है, उसे क्या हो सकता है भाई? मुझे ये बताइए। आप भी ऐसे कीजिए, पत्तों का सेवन कीजिए, कुदरती चीज़ें खाइए, बाहर की चीज़ें छोड़ दीजिए, अनाज कुछ दिन के लिए छोड़ दे दीजिए अगर आपको बीमारी आ रही है, या चावल, कोई भी पृथ्वी से निकला हुआ अनाज छोड़ दीजिए। जो पृथ्वी से ऊपर आता है वो खाइए। देखिए, जो पृथ्वी के भीतर है वो मत खाइए, वो भारी चीज़ हो जाती है। जो पृथ्वी से ऊपर है, जैसे पत्तों के ऊपर लगते हैं फल फ्रूट, वो खाइए, वो हल्के होते हैं। मेरी बातें फिर आगे के आगे जानी शुरू हो गई। इम्यून पावर के ऊपर आते हैं हम। जब भी हम कोई भी बात करते हैं कि आपको महामारी, आप बीमारी से फंसे हुए हो, बीमारी में आपको धंसे हुए हो, आपको प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आपका माइंड जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। शेफाली जी, माइंड इंसान का कमज़ोर होता है तभी ऐसा होता है। अगर माइंड कमज़ोर ना हो तो इंसान को कभी कोई बीमारी नहीं लगती। शेफाली जी, यही बात है कि पता नहीं कैसे समझाऊं, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे आपको इन बातों का ध्यान दूं कि आपने ये काम करना है। मैं कोशिश करता हूँ शिफाली जी बहुत ज़्यादा समझाने की, पर जी प्रोफेसर साहब, आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं, लेकिन आजकल आपको पता है टीवी न्यूज़ चैनल पे एक ही बात सुनने को मिल रही है कि सांस की दिक्कत आ रही है। तो मेरा सोच के ही आज प्रोफेसर ऐसे हो रहा है कि मुझे लगता है कि मुझे भी सांस की कहीं दिक्कत ना हो जाए। तो ऐसे इंसान को फील होता है जब हम बार बार एक ही चीज़ सुनते रहते हैं, नेगेटिव होते रहते हैं, तो हमें भी लगने लग जाता है कि हमारी बॉडी ऐसे वर्क करना शुरू कर गई है। तो प्रोफेसर, जैसे फीवर है, आजकल एक नॉर्मल सी बात है, जब भी वेदर चेंज होता है तो फीवर की दिक्कत आ जाती है, गला जो है वो खराब होने लग जाता है, तो इंसान को लगता है ये महामारी है, तब हमें ऐसा हो रहा है। तो ये सब कुछ जो खेल है सिर्फ हमारी सोच के ऊपर ही है कि हमें पॉजिटिव रहना चाहिए और हमें अपनी इम्यून पावर को बढ़ाना चाहिए। क्या प्रोफेसर, ज्योतिष में हम ये जान सकते हैं कि कहीं हम बीमार तो नहीं होने वाले, कहीं हमें ये महामारी तो नहीं चपेट लेगी अपनी चंगुल में? क्या ऐसा कुछ होता है? शेफाली जी, बीमारी तो ज्योतिष में पकड़ी जाती है। देखिए, 6, 8, 12 में ग्रह आएगा गोचर में तो आपको बीमारी लगेगी। 12वें घर में आएगा तो आप हॉस्पिटल जाओगे। 6ठे हाउस में आएगा तो रोग आपको आने वाला है। लगन का मालिक, ये बच्चों की बातें हैं ज्योतिष की, जो मैं बताने वाला हूँ। ये तो बच्चों की बात, 6, 8, 12 में बच्चा भी जान लेगा यार 6, 8, 12 में आया है तो ये इसको बीमारी लगने वाली है, वो तो अलग बात है। शिफाली जी, फीवर इंसान का, आपने अभी भी बोला फीवर हो गया, हाँ मेरे को महामारी तो लगने वाली। अरे भाई, ठंडा पानी पियोगे तो क्या होगा? देखिए, मैं कुदरत में बैठा हूँ, सुबह का समय है, हम सुबह ऑफिस में आए, हमने कहा चलो सुबह एक एपिसोड कर लेते हैं। जी, 40 मिनट की जो विटामिन डी है वो भी ले लिया, पसीना आना शुरू हो गया पसीना। देखिए, अब देखिए तो शेफाली जी, डेट भी हमारी कहते हैं ना, अब 25-26 अप्रैल हो गई आज, ठीक है, सुबह 8 बजे का टाइम हो गया। तो हमने क्या किया, सुबह सेटअप लाया, गर्मी में बैठ गए। अब हम बोल रहे हैं, हमारा गला सूख रहा है, तो हम क्या करें, फटाफट से ठंडा फ्रिज से पानी निकाले और पी ले, तो क्या होगा भाई? बीमार।
आप खुद ही बीमार होते हैं, फिर कहते हैं मेरे को भी जी महामारी लग गई। तो लग जाए भाई, आपको लगी है, आप अपनी आदत को सुधारते नहीं, आप अपने कहते हैं ना शेड्यूल को चेंज नहीं करते। ये नहीं देख रहे कि हम गर्मी में से सर्दी में जा रहे हैं, सर्दी में से गर्मी में जा रहे हैं, उससे हमारे शरीर को क्या हो सकता है। देखिए, मैं कभी भी ज़िंदगी में, शिफाली जी आप भी मेरे साथ ही होते हो, हम कभी ज़िंदगी में गर्म पानी के अलावा और कोई पानी पीते ही नहीं है। गर्मी चाहे जितनी मर्जी हो, अगर ज़्यादा गर्मी लग रही है ना तो हम ताज़ा पानी पिएंगे, अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, नहीं तो हमने कभी आज तक ठंडा पानी पिया ही नहीं। देखिए, हम सुबह सुबह खाना खा के आए, आज क्या कब बोला था, आज मैंने शिफाली जी को बोला, शिफाली जी आज हम शूटिंग कर लेते हैं, सुबह सुबह अच्छा मौसम होता है, बाद में शूटिंग नहीं होती। जितने भी लोग हैं सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो वेट करते रहते हैं कब नया प्रोग्राम आए, कब जाए, कैसे होगा ये सब कुछ। तो हमारा भी दिल करता है कि आपको जो मेरे भीतर की बातें हैं वो सब कुछ बताऊं मैं आपको। जी प्रोफेसर, मन में बहुत सारे सवाल आ रहे हैं। ये तो चलो महामारी की हमने बात की, कुछ लोग आम भी डेली मर्रा की ज़िंदगी में भी बीमार रहते हैं, हालांकि खान पान फिर भी कुछ हद तक उनका ठीक होता है। क्या इसमें कौन का भी कोई असर होता है? क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हमारे घर का वास्तु नहीं ना ठीक, तो हम बीमार कहीं ना कहीं बीमार रहते हैं। क्योंकि स्पेशल लोग जो हैं कॉल करते हैं कि हम इतनी देर से जुड़े हुए हैं लेकिन असर नहीं हो रहा, लेकिन स्पेशली बीमारी के लिए आए थे, लेकिन जब उनका वास्तु चेक किया जाता है तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उसमें होती है। क्या वास्तु बहुत इफेक्ट करता है? बिल्कुल शिफाली जी, अगर आपके ग्रह अच्छे हैं, वास्तु खराब है तो ज़िंदगी कट लोगे। अगर ग्रह भी खराब हो गए, वास्तु भी खराब है, तो फिर क्या होगा आपको पता ही है, परेशानी तो आने वाली है। चलो वास्तु की बात शिफाली जी ने बीच में कर दी थी, वास्तु घर का खराब तो नहीं होता, घर का वास्तु खराब होता है, ऊपर से ग्रह खराब चले जाए तो ज़िंदगी काटनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। शिफाली जी, बहुत बड़ी चीज़ें होती है जब हम नॉर्थ ईस्ट को हैवी कर देते हैं, साउथ वेस्ट को हम हल्का कर लेते हैं, इससे भी घर में बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम साउथ को खुला छोड़ देते हैं, नॉर्थ को भर लेते हैं, उस घर में कभी भी ज़िंदगी में कलेश नहीं जाता, कलेश रहता है, दरिद्रता रहती है, जिसमें नॉर्थ को पूरा कब्जा होता है और साउथ को खुला छोड़ा होता है। देखिए, बहुत सी बातें हैं, ये तो वास्तु की बात बीच में आ गई, बात चल रही थी महामारी की। तो ज़िंदगी में एक बात याद रखनी है आपने, महामारी तभी आती है उस इंसान के पास जो इंसान अपने माइंड को कमज़ोर रखता है। मैं सच बताऊं दिल से, मैं कहता हूं मेरे पास आने की ज़रूरत नहीं, मेरा एपिसोड देखिए मैं ठीक कर दूंगा, इस बात की गारंटी है, लेकिन चलना मेरे मुताबिक है, चलना मेरे मुताबिक है। हाँ, ग्रहों की बात करूं, जैसे कि मेरा गुरु चल रहा था मकर राशि में, मेरा मिथुन लगना है तो गुरु अष्टम में चल रहा था शिफाली जी, अभी कुंभ राशि में आया है, कभी कुंभ राशि में से फिर मकर राशि में जाएगा। जैसे कि गुरु 6, 8, 12 में जाता है तो आपको पता ही है पैसों की दिक्कत दे देता है, गोल्ड का बिकना, ये सब कुछ होता है, मेरे को तो पता ही था ये सब कुछ, ये गुरु अष्टम में आया तो ऐसा होगा। तो ऐसे ही पूरी दुनिया के साथ होगा। तो अपने उपाय जो होते हैं, मैं जैसे कि मैं उपाय कैसे करता हूँ, मैं तो अपना हवन यज्ञ करवाता हूँ। जैसे ही इंसान का हवन यज्ञ होता है ना, इंसान कोई भी दुनिया में, मैं बात करता हूँ, आप हवन यज्ञ नहीं करवा सकते क्योंकि आप बिजी शेड्यूल है, थोड़ा सा कहते हैं कि कम होता है समय, हमारे पास कम होता है। तो ऐसे ही आपने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आप छोटे से उपाय ले सकते हो जो उपाय हम बताते हैं। जी प्रोफेसर, माफ़ी चाहती हूँ यहाँ पे आपसे, क्योंकि मैंने वास्तु की बात इसलिए की थी क्योंकि आपको पता है ये महामारी ज़्यादा बुज़ुर्गों के लिए आ रही है। तो बुज़ुर्गों के लिए कोई ऐसा कौन बता दीजिए कि उस जगह पे वो रहें और सोएं तो उनको ये महामारी ना छुए। शिफाली जी, जो बुज़ुर्गों का कमरा होता है, जो बुज़ुर्गों का रूम होता है, वो होता है नॉर्थ ईस्ट। वैसे ईस्ट में भी वो सो सकते हैं, लेकिन नॉर्थ ईस्ट बुज़ुर्गों का रूम होता है। बुज़ुर्ग अपने नॉर्थ ईस्ट में अगर आराम से रहते हैं, उनका भगवान का नाम लेने को दिल करेगा, शांत रहेंगे। इंसान शांत तभी रह पाता है अगर वो भगवान को ध्याता है। इसलिए कोई भी भगवान का नाम लीजिए, आप शांत रहोगे, आप इधर उधर नहीं भागोगे। ज़्यादातर तो मुझे ये पता है, इंसान को कभी कोई दुख नहीं लगता, इंसान दुख अपने ऊपर ले लेता है। वो कैसे लेता है, इधर उधर की बातें सुन के, चाहे वो टीवी के माध्यम से हो, चाहे वो न्यूज़ के माध्यम से हो। देखिए यूट्यूब भरा पड़ा है धार्मिक चीज़ों से, देखिए इतनी धार्मिक चीज़ें आती हैं, इतने टीवी चैनल हैं धार्मिक, वो छोड़ के
हम वो चैनल पकड़ते हैं जो हमको आकर्षित करता है। हमारे साथ ऐसा हो गया, बाहर ऐसा हो रहा है, बाहर गोली चल गई, आपके घर में भी चल गई। गोली तो बाहर चली थी, आप अपने दिल में चला के बैठ जाते हो। होता है ऐसे ही शिफाली जी। और अच्छा क्या हुआ, जम्मू कश्मीर में ये हो गया, बैठे हो आप केरला में, जम्मू कश्मीर का कितने हजार किलोमीटर है, वहाँ पे केरला में बैठे बैठे हाँ ऐसा हो गया। होता ऐसा ही है आपके सभी के साथ, सभी ऐसे ही करते हैं। कोई भी पूरी दुनिया में ये नहीं देखता कि मेरा घर कैसा चल रहा है, मेरे अंदर का भीतर का तापमान कितना चल रहा है। एक कल लेडी आई, कल लड़की बोल रही थी, कहती प्रोफेसर साहब मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कहा इंसान दुख अपने आप ही लेता है, कोई इंसान किसी को दुखी नहीं करता। कहती वो कैसे? मैंने कहा आप दूसरों को देख के दुखी हो, आपने कभी अपने भीतर देखा ही नहीं कि मैं कैसी हूँ। आपने कभी सोचा कि आप कैसे हो? आपको सोचा? हम अपनी तरफ नहीं सोचते, हम दूसरों की ओर सोचते हैं वो क्या कर रहा है। आप कीजिए भाई, क्या लेना, आप अपनी ज़िंदगी को आनंद में जिए। क्या पता ये ज़िंदगी आगे डड्डू बनना है, मछली बनना है, क्या बनना है आपने। अभी मनुष्य का जीवन है, इसको सुधार लीजिए। भगवान का कहते हैं कर्मास, कर्म आपके साथ चलते हैं। कर्म क्या करना चाहिए? अगर कोई बंदा आपको गरीब भूखा लग रहा है तो रोटी उसको दीजिए। अगर आप धार्मिक स्थान पे जा रहे हो भगवान का नाम लेते हुए तो ये आपके अच्छे कर्म हैं। अगर आप किसी भी दखलंदाजी नहीं करते, किसी में भी दखलंदाजी नहीं करते, बच्चे जब आपके 18 साल से ऊपर हो जाएं, 20 साल से दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। समझाना छोड़ दीजिए, भगवान उसको मत देगा अपने आप ही। जब वो बोलेंगे, अगर जितना आप समझाएंगे वो बोलेंगे पागल है मम्मी, पागल है पापा, ऐसे बोलेंगे आपको, तो पागल बनते जाइए आप। क्या पता 24 घंटों में वही बात उनकी सत्य होने वाली हो, आप पागल हो जाए। क्योंकि इंसान की जुबान में जो बोलता है वो सत्य होता है 24 घंटे में एक चीज़। तो बनते जाइए आप शांति में रहिए, ध्यान रखिए, ध्यान लगाइए, भूल जाइए लोगों की बातों को, कहाँ गोली चल रही है, कौन मर रहा है, क्या हो रहा है। आप अपना घर देखिए, अपना भीतर देखिए, अपना परिवार देखिए, अपना कारोबार देखिए। जो इंसान ज़्यादा दुखी है ना, वो बाहर से दुखी, अंदर से दुखी कोई नहीं होता। अंदर को दुख झेल लेता है जब वो अपने दिमाग में डाल लेता है, हैं बाहर ये हो गया, अरे बाहर हुआ था, आपके भीतर थोड़ी ना हुआ है, आपने डाल लिया। मान लीजिए अगर बाहर आपके कूड़ा पड़ा है ना, किसी ने कूड़ा आके बाहर में फेंक दिया, आपके दिमाग में कूड़ा फंस गया, ओहे मेरे घर के सामने फेंक दिया, टूना कर दिया, टप्पर कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। बस ज़्यादातर लोग इन्हीं बातों को लेकर परेशान हैं। अगर आप खुद उठाते हो, किसी ने फेंका और खुद उठाते हो, मेरी गारंटी है अगले दिन वो फेंकेगा नहीं। उनको पता क्या लगेगा, यार ये बंदा कितना अच्छा है, उसने फेंका और उसने उठा दिया, नहीं यार इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं नहीं करूँगा। कई दफ़ा तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, पता क्या करते हैं, गाड़ी किसी ने नहीं ली होती है ना, तो गाड़ी के ऊपर चीटे मारनी शुरू कर देते हैं, इसने गाड़ी ऐसे क्यों ले ली। तो ज़िंदगी में कभी भी उस बंदे की गाड़ी कभी नहीं बन पाएगी, बूढ़ा होकर मर जाएगा जिसने उस गाड़ी के ऊपर रगड़े लगाई थी। क्यों नहीं बन पाएगी बताओ मुझे? क्योंकि उसने अच्छी चीज़ को अपनाया ही नहीं, उसने नेगेटिविटी की। इसके सवाल ऐसे कैसे आ गई? वो ऐसे ही रहेगा ज़िंदगी भर, अपने बच्चों को भी तरसाएगा, खुद भी तरसेगा, ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। चलो मेरी बातें फिर आगे जाने पर शुरू होगी, कहाँ बात होती थी कहाँ आगे चली जाती है। प्रोफेसर आपकी बातें तो बहुत आगे की आगे निकल जाती हैं, हालांकि आप डीपली समझाते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्ञान जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वाला लेना चाहते हैं, एक क्योंकि चाहते नहीं कि आप डीपली समझाएं, क्योंकि समय नहीं है किसी के पास इतना सुनने का। तो प्रोफेसर इस महामारी से बचने के लिए आपने बहुत सारे उपाय बताए, लेकिन हम लोग डीपली जानना चाहते हैं कि इन उपायों को हम किस वक्त करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। शिफाली जी एक बात ज़िंदगी में याद रखनी है, मैंने पत्तों की बात की, छोड़िए पत्ते भी नहीं दीजिए, गर्म पानी ही पीना शुरू कर दीजिए। देखिए ज़िंदगी में याद रखिए, कभी कोई भी बीमारी आपको नहीं छू सकती अगर आप सुबह उठ के गर्म पानी पीते हैं। चलो पत्तों की बात तो मैंने बोल दी, तुलसी के पत्ते, आपके कड़ी पत्ता लगा होगा, अमरूद के पत्ते, जामुन के पत्ते, सफ़ेदे के पत्ते, कोई भी दुनिया का पत्ता लीजिए, उसे उबालिए और पी लिए। फिर देखिए जो भी उसे पत्तों को उबाल के सुबह खाली पेट पीता है कभी कोई बीमारी नहीं लगती भाई। खाने पीने का ध्यान मैंने बताया ही है, सुबह हल्का फुल्का ब्रेकफास्ट, जूस खाली पेट, फिर उसके बाद अगर फ्रूट लेना है तो 12 बजे से पहले 12 और 2 के बीच में सलाद, 2 और 3 के बीच में खाना,
उसके बाद कभी अनाज नहीं खाना। रात को सोते समय आप कुछ भी जूस ले सकते हो, कोई भी जो खट्टा नहीं होना चाहिए। दूध ले सकते हो, बेशक गर्म डाल के थोड़ा सा गर्म करके आधा कप दूध ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है रात को सोते समय। अगर उसको वाइट नहीं पीना तो उसमें बॉर्नविटा वगैरह कुछ भी डाल सकते हो, उसको कलर कर सकते हो, हल्दी डाल सकते हो, कुछ भी आयुर्वेदिक चीज़ कोई भी डाल सकते हो। तो दूध पी सकते हो, इससे आपकी जो नसें होती है वो तरल हो जाती हैं। रात को पीते समय जो दूध पीता है उससे भी कोई बीमारी नहीं लगती। लेकिन दूध ये नहीं गिलास भर के आधा कप, सिर्फ आपकी नसें तर करने के लिए जो खुश्क हो जाती हैं। एक बात ज़िंदगी में याद रखिए, जो रात को सोते समय आपके फेस के ऊपर ऑयल लगा के सोता है, कभी झुर्रियाँ नहीं पड़ती, फेस भी सुंदर रहता है। सोते समय आप मुंह हाथ धो के सोइए ताकि आपको स्वप्न भी जो अच्छे आए। हाथ और मुंह, और जो हाथ पैर और मुंह को धोता है सोते समय, उसको कभी गंदे सपने नहीं आते। बहुत ध्यान सुनने वाली बात है। इसके पीछे साइंटिफिक रीजन बाद में बताऊंगा, समय बहुत कम है। और कभी कोई बीमारी नहीं लगती जो इंसान सुबह उठते पत्तों, कहते हैं ग्रीन टी पीता है। ग्रीन टी ये नहीं आप बाजार में चले जाओ ग्रीन टी ढूंढने लगो। पत्तों, अपने घर में पत्ते उखेड़ो और पानी में डालो और उसको पियो, तो देखिए आपकी जो ग्रीन टी है घर पे ही बन गई और आप कामयाब हो गए। बहुत सी ऐसी बातें हैं, लेकिन हम बातों में बहुत आगे की आगे बातें कर देते हैं, वो इसलिए ताकि आपका फ़ायदा होने वाला हो, लेकिन आप अपना फ़ायदा लेते नहीं। आप कहते हो शॉर्टकट में हमें एक चीज़ बताइए, हम वो करें और ठीक हो जाए। अगर आप समझोगे नहीं, अगर मैं बता दूं सूर्य लगन में होता है तो इंसान अपने आप में नहीं कभी बनती। चलो ये चीज़, हाँ ये बात सही, सूर्य लगन में है, अपने आप में नहीं बनती। लिख लिया जी मैंने। एक और चीज़ प्रोफेसर साहब ने बहुत अच्छी बता दी, लेकिन इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न नहीं आएगा तब तक आप ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाओगे। साइंटिफिक रीज़न देखिए कैसे। सूर्य लगन में अगर अग्नि राशि का होगा, साइंटिफिक रीज़न, अग्नि वो है, बहुत जल्दी हाइपर हो जाएगा, लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। ये साइंटिफिक रीज़न है। साइंटिफिक रीज़न, आग को अपने अपने सिर के ऊपर बिठा लिया, आग को सिर के ऊपर बिठा लिया। लगन क्या होता है हमारा मस्तिष्क, हमने मस्तिष्क के ऊपर बिठा लिया तो क्या होगा, मेष राशि का सूर्य क्या होता है लगन में आ जाए, खुद के साथ नहीं बनती और तो औरों के साथ तो बनेगी क्या, पिता के साथ नहीं बनेगी। वो बंदा बोलेगा मेरे को सब कुछ पता है, ये सब मूर्ख जनता है, क्या समझाऊं। वो दूसरों को मूर्ख समझना शुरू कर देगा। हालांकि सूर्य तपस्वी होता है, लेकिन अगर अग्नि राशि का आ जाए तो खराब होता है, अच्छा नहीं होता। ये साइंटिफिक रीज़न है। इसके पीछे रीज़न अगर और ब्रीकी में बताऊं आपको ना, आपने तो एक चीज़ ले लीजिए, हाँ ये चीज़ होती है तो ये होती है, उसके पीछे साइंटिफिक रीज़न जानना जरूरी है, जिसके आधार पे आप ठीक होंगे। अगर साइंटिफिक रीज़न नहीं जानोगे तो आप ठीक नहीं हो पाओगे। बहुत सारी बातें हैं, शेयर जरूर किया कीजिए, कमेंट जरूर किया कीजिए, ताकि हम और भी अच्छी बातें आपके लिए लेकर आए। जी प्रोफेसर साहब, आपके कहने का यही मतलब था कि इंसान की जो सोच है वो अच्छी होनी चाहिए। नज़र का इलाज हो सकता है, नज़रिए का नहीं हो सकता। इसलिए आपको अगर ज्ञान अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों दोस्तों तक शेयर कीजिए, ताकि उनका ज्ञान भी जो है वो बढ़ सके। और कमेंट जरूर किया कीजिए, कमेंट करने से हमारा प्रोत्साहन बढ़ता है, ताकि हम आपके लिए नए नए एपिसोड जो हैं लेते आएँ और आप जो हैं तंदुरुस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। अगले एपिसोड में आपसे मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार। सूर्य मणि यंत्र के रूप में आपके सन्मुख लेकर आए हैं प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी। पूजा विधि से अभिमंत्रित कर प्रोफेसर गुरदीप अरोड़ा जी ने सूर्य मणि यंत्र को तैयार किया है। जो इंसान फोबिया यानी डर की बीमारी से पीड़ित है, उन्हें निडर बनाता है। जो रोज सूर्य मणि यंत्र के दर्शन करता है, यह सूर्य मणि यंत्र आपको कामयाबी की बुलंदियों तक पहुंचाता है। और अपने अपनों का जीवन बदलने के लिए अपने घर ले आए अभिमंत्रित सूर्य मणि यंत्र।